रविदास जी संत और फकीर स्वभाव के थे। जो भी इनके द्वार पर आते उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते। इनके इस स्वभाव के कारण घर का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए ज़मीन दे दी थी। ज़मीन के छोटे से टुकड़े में रविदास जी ने एक कुटिया बना ली। जूते बनाकर जो कमाई होती उससे संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार आए और कहा कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, एक जूता चाहिए। इन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को एक जूता दे दिया। इसके बाद एक सुपारी ब्राह्मण को देकर कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी लेकर गंगा स्नान चल पड़ा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगा तो अनमने मन से रविदास जी द्वारा दी सुपारी गंगा में उछाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिए गए सुपारी अपने हाथ में ले लिए। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आया और बोला कि आज तक गंगा मैया की पूजा मैंने की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हुए। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन ला कर दिखाएं। विरोधियों के कटु वचन से सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से यह दोहा प्रसिद्ध हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो दोस्तों, अगर हमारा मन चंगा है, हमारा मन अच्छा है, तो हमें कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं। हम घर में भी रहकर भगवान की पूजा याचना कर सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं है, मन ही में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, तो दोस्तों हम कहीं भी चले जाएं, हमारा जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हमारी भक्ति का हमें कुछ फल नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने मन को अच्छा, निर्मल, साफ नहीं करेंगे तो उसमें प्रभु की
निवास नहीं हो सकता। और जब तक हमारे मन में प्रभु का निवास नहीं होगा, हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। भक्त रविदास जी के मन में भी प्रभु का निवास था, इसीलिए उनके चमड़ा साफ करने वाले उस बर्तन को, जिसे कठौती कहते थे, माँ गंगा ने उस कठौती में भी उन्हें दर्शन दिए और ये साबित कर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद दोस्तों।